एल्विश ने उसका साथ छोड़ा था, रजत ने उसका साथ छोड़ा था। रजत को बाद में पता लगा कि मेरे बारे में ये बोला, तो रजत ने बोला कि मैं क्यों बीच में आऊँ फिर। मैं आधी चीज़ तो बता नहीं सकता, अगर बता दूँगा तो वो मतलब इंडस्ट्री में काम करने के लायक नहीं रहेगा। उसके बाद तो फिर मतलब इज़्ज़त ही नहीं रहेगी ना। अगर मैं चाहता तो एल्विश जीतता ही ना। जितना फेवर आपको शो ने इस बार कर दिया क्योंकि आप नए थे, आपको बाहर नहीं निकाल सकते थे ना। अब उनके फैन्स थोड़े से बेरोज़गार भी हैं, तो वो जब एल्विश के फैन्स हाँ, थोड़े बेरोज़गार भी हैं वो, मतलब वो कैसे हैं, वो माँ-बाप को गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं। हमारे फैन्स वैसे नहीं है। मैं अपने फैन्स को वैसे भी कंट्रोल करके रखता हूँ कि भाई अगर आप मेरे फैन हो, किसी के माँ-बाप मत पहुँचना। तुमने एल्विश को देनी है दो, तुमने मेरे को, अगर मेरी किसी लड़ाई हो रही है उसको देनी है दो, पर किसी के माँ-बाप, उसके घर बच्चा है या उनको मत देना, क्योंकि उनकी क्या गलती है। लड़ तो हम रहे हैं, ठीक है, और अगर हमारी दोस्ती है तो दोस्ती भी हमारी है, और झगड़ रहे हैं तो झगड़ भी हमारे हैं, तो हमारे तक ही रहो। उनसे प्रॉब्लम मुझे इसलिए है क्योंकि वो आधी से ज़्यादा चीज़ें पीआर से कराते हैं। एल्विश आधी ज़्यादा पीआर होती है। मैंने बीच में 2 बार मैंने उसके लिए ट्रेंडिंग कराई है, ठीक है, क्योंकि मैं कभी ज़िंदगी में पीआर नहीं कराता था। मैंने कराया, मैंने कहा लोगों को दिखाने के लिए, ये देखो ऐसे होता है कि एक दिन में तुम फेसबुक पे 10,000 मैसेज डलवा सकते हो, ट्विटर पे ट्रेंड करा सकते हो, एक ही दिन में करा सकते हो, और रात में होता है और सुबह उठ जाता है तुम्हारा ट्रेंडिंग। वो पैसे लगाने पड़ते हैं, लगाओ। तो मैं आज किसी भी बड़े एक्टर को मैं वो करवा दूँ, मैं ट्रेंडिंग में ला के गालियाँ पढ़वा दूँ। तुम्हारे मैसेजेस सेम मैसेज कॉपी पेस्ट हो रहे हैं दूसरी जगह, तुम अपनी आइडिया 20 बना के मैसेज डाल रहे हो। तुम्हारी पीआर वाले, हमें पता है कौन है, जाओ मैं तुम्हें एक्सपोज कर देता हूँ क्या है, पर उसका फायदा नहीं ना। तुम दम रखो, रियलिटी चेक करो, अपना रियलिटी चेक करो कि भाई हमारे असली फैन कितने हैं जो हमारे साथ हमेशा खड़े हैं। पैसे लगा के तो भाई कुत्ता भी शेर बन जाएगा। कंफर्म्ड है कि एल्विश 100% सारे क्रिएटेड हैंडल्स हैं और लोगों को गालियां पड़वाता है, ये आपको यकीन है? जी बिल्कुल 100% भाई। कैसे आपको यकीन है? भाई क्योंकि जब हमने भी पीआर कराने की कोशिश करी थी ना, तो कह रहे सर एल्विश की भी हम ही कर रहे हैं, तो मैं हंस पड़ा था। मैं कहा यार भाई मेरे को तो सच्ची में नहीं पता कि क्या होता है। भाई मेरी बेटी है, बेटी की कसम, मैंने 10 साल में आज तक कभी पीआर नहीं कराई, ठीक है। ये पहली बार एल्विश के चक्कर में हमें भी इस गंद में पड़ना पड़ा था, जबकि मैं इनमें पड़ता ही नहीं हूँ। जो कंट्रोवर्सी होती है मेरी शो में होती है, शो के बाद कभी होती नहीं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जब तुम्हारे सामने ऐसे लोग बैठे होते हैं ना, जिनको लगता है कि हमने सब कुछ कर लिया और सब कुछ हमारे अंडर है, और हम बदमाशी से इंडस्ट्री में फैला के रखेंगे कि हम बदमाश हैं, तो वो नहीं चलता भाई। तुम बदमाश नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो। तुमने लोगों को डरा रखा है, ठीक है। तुम घर से बाहर ही निकलते हो, फिर तुम प्रशासन में बताते हो कि हमें बचाओ, हमारे पीछे पड़ रखे हैं मारने के लिए, फिर तुम ऐसे भागते हो। अरे तुम कंट्रोल में रहो, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, अच्छे से काम करो। और तुम जहाँ इंडस्ट्री को गाली देते थे, आज तुम अपनी इमेज क्लीन कर रहे हो, वो क्लीन कर रहे हो, सही है, उसको क्लीन रखो, पर दुनिया को पागल मत बनाओ कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं है। उसके गांव के दोस्त उसको गालियाँ निकालते हैं, लोग गाली निकालते हैं कि भाई किसी को सीधे मुंह नहीं बुलाता। जो अपने गाँव का नहीं है वो बाहर का किसका हो। तुमने अपना जीवन कॉन्ट्रोवर्सी से शुरू किया है, ठीक है। तुमने बच्चों के थप्पड़ मारे हैं, तुमने एक फैमिली में बैठे थे, तुमने वहाँ जाकर उसको थप्पड़ मार दिया, तुमने एक बच्चे मैक्सिमम को कूट दे 10 डांडे ले जाके। 10 के साथ तो कोई भी किसी को मारता रहेगा। और अगर आपको इतना ही फाइटिंग का शौक है भाई, तो 1 on 1 करते हैं लोगों, हम भी अपने लोगों को हटा देते हैं, आप भी अपने लोगों को हटा दो जो आपके पास 4-5 हैं। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कर लो, तो आओ देखते हैं कि फिर कहाँ पे दम है। फिनाले में बोला भी है कि मैं तेरे शहर आया था। मैंने अपने शहर नहीं बुलाया इसको भाई, कि ये बोला था मैं गुंडा हूँ, तुम बाहर आके देख लेना। एक वीडियो बोला कि बाहर तो मैं तुम्हें देख ही लूँगा, तो मैंने कहा चल बाहर ही आता हूँ, अंदर तो कुछ कर नहीं पाया, मैं बाहर देख लेता हूँ। मैं बाहर गया हूँ, मिलने गया हूँ, इसके शहर मिलने गया हूँ, 4 घंटे तो आया नहीं। रजत के थ्रू मैंने इसको बुलाया कि इसको बोल आ जा, नहीं तो फिर वो रजत ने ही बोला कि भाई वो आ नहीं रहा, मेरे को डरा बैठा वो, ठीक है। और उसके बाद रजत ने क्या बोला? कि डरा हुआ है तो इसलिए नहीं आ रहा होगा। एल्विश डरा हुआ है? हाँ, क्योंकि फोन उठा रहा था ना वो किसी के, तो हम क्या समझेंगे, डरा हुआ नहीं हुआ। चलो फिर आया, रजत ने बुलाया उसको कैसे करके। अभी जब रजत ने एक वीडियो डाली कि जहाँ पर मैं कंट्रोवर्सी में नहीं हूँ एल्विश के साथ, है ना, कि मेरी कंट्रोवर्सी से कोई लेना नहीं है, प्रिंस और जो एल्विश की हो रही है, तो उसके फैंस ने बहुत बोल दिया रजत गंदा है, रजत दोगला है। रजत दोगला नहीं भाई, रजत ने एल्विश का सपोर्ट किया था। पर जब एल्विश को एक फ़ोन किया था तो उसने बोल दिया कि भाई आप रजत से अपना नबेड़ लो। रजत को मैंने कहा नहीं था वीडियो डालने को, तो एल्विश ने उसका साथ छोड़ा था, रजत ने उसका साथ छोड़ा था। रजत को बाद में पता लगा कि मेरे बारे में ये बोला, तो रजत ने बोला कि मैं क्यों बीच में आऊँ फिर, जब तुम ये बोल रहे हो, है ना। तो दोस्ती थोड़ी वैसी रखनी पड़ती है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे आने वाली हर एक यूट्यूबर की न्यूज़ और अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को लाइक कर देना।